अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी ईद की मेकअप लुक की वीडियो। और यहाँ पे जो है मैं अभी फाउंडेशन अप्लाई करने लगी हूँ। इससे पहले जो था वो मैंने मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लिया था। और कभी कभार ऐसा होता है कि मैं दोनों मिक्स करके फिर अप्लाई कर लेती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि पहले जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ, उसके बाद जो है फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ। तो खैर ईद की मेकअप लुक की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अब जो है वो बस सर्दियाँ ही आने वाली हैं। तो खैर जो मेरी अक्सर वीडियोज़ होती हैं वो इसी तरह होती हैं, जो हैपन हुआ होता है ना, जो मतलब कोई इवेंट हुआ होता है वो हुआ होता है पहले, और वीडियो खैर काफ़ी ज़्यादा बाद में आती है। तो खैर जैसे भी है इसी तरह से चलता रहता है। ज़ाहिर-सी बात है, बच्चे हैं, बच्चों की ड्यूटी वगैरह अलग साथ-साथ चल रही होती है। तो मैं कहती हूँ कि मेरा जो एक काम ये लगा हुआ है वो कहीं से ख़त्म ना हो, तो बस चलता ही रहता है। थोड़ा-थोड़ा लेट होता है लेकिन कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अभी ले ली है कंटूर स्टिक, और इसको जो है वो मैं अभी अप्लाई कर लूँगी। और ख़ैर मैं कोई प्रोफ़ेशनल जो है वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से मैं मेकअप करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है काफ़ी लोग कहते हैं कि जिस तरह से मैं मेकअप करती हूँ उसकी जो है ना कोई वीडियो वगैरह बना के शेयर किया करूँ। तो इसी वज़ह से जो था, मैंने वीडियो तो रखी हुई थी ईद की कि मैंने कहा चलो कोई नहीं, शेयर करूँगी। लेकिन अब ख़ैर बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो अब मैं ख़ैर वॉइस ओवर कर रही थी, तो मैंने सोचा कि सारी बातें आपको बता ही देती हूँ कि क्या-क्या चल रहा था। और यहाँ पे जी भी मैंने जो थी वो स्टिक इस तरह से अप्लाई कर ली है। और आप देख सकते हैं एक जगह पे मैंने थोड़ी-सी नीचे की है और एक जगह पे ऊपर की है। ये कोई मेथड नहीं है, ये बस नाड़ियों वाला मेकअप चल रहा होता है, और एंड पे जाके जो है ना वो लुक अच्छी आ जाती है। तो इस वज़ह से लोगों को लगता है जी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मेकअप किया है। तो वो मतलब अच्छा भी लगता है, लेकिन वो फिर ये होता है ना कि मतलब अगर मुझे समझेंगे ना कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और इस तरह से करके दिखा रही हूँ, तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ भई। तो बस जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और जी यहाँ पे मैंने ले ली है अभी ब्लश स्टिक, और ब्लश स्टिक से जो था वो मैंने अभी इसको हल्का-हल्का अप्लाई कर लेना है, और चिन पे और नोज़ पे भी अप्लाई करना है। उससे जो है ना थोड़ी-सी क्यूट सी लुक आती है। और अभी खैर मैं स्टिक से अप्लाई कर रही हूँ, लेकिन उसके बाद जो है मैं बाद में जो पाउडर वाले ब्रश वगैरह होते हैं वो भी यूज़ करूँगी। तो ये होता है कि मतलब मैं कंसीलर वगैरह तो खैर यूज़ नहीं करती, लेकिन ये होता है कि जो फेस के ऊपर जो थोड़ी बहुत ही कसर रह जाती है ना, जैसे मैंने अभी फाउंडेशन का एक पंप जो है वो यूज़ किया है फेस के ऊपर, और एक जो है वो मैं नेक के ऊपर यूज़ करूँगी। तो उसके अलावा बस ये होता है कि जब मैं ये वाली सारी चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ ना, तो फाउंडेशन की जो थोड़ी बहुत ही कमी होती है ना वो पूरी हो जाती है। और यहाँ पे जी अभी मैं जो है वो यूज़ करूँगी ब्लैक पेंसिल। तो जी खैर यहाँ पे जो था वो मैंने एक अदद अपना पुराना सा शीशा निकाला, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था, लेकिन इसको जो है वो मैंने साफ़ कर लिया है। और अब मैं बनाने लगी हूँ आईब्रो। और आईब्रो बनाना खैर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन खैर फिर भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि पिक्चर्स के अंदर जो है ना वो अगर आईब्रो वगैरह ना बनी हो तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ना आपने मतलब आपकी आईब्रो ख़त्म हो गई है और आप बाकी सारा मेकअप कर लिया है। तो बस यहाँ पे जो था अभी मैं आईब्रो बना रही थी, और ये मैं पेंसिल से बना लेती होती हूँ। और मतलब एक ज़ाहिर-सी बात है किट आती है, मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो के अंदर यही बातें शेयर की हैं, लेकिन मैंने कहा चलो फिर भी बता देती हूँ जो लोग नए हैं मेरे चैनल के ऊपर। तो खैर यहाँ पे जो था वो मैं आईब्रो बना रही थी, और इसी तरह मैं पेंसिल से हल्की-हल्की बना लेती होती हूँ, ताकि जो है वो बस बन भी जाए, और मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट ना करनी पड़े। तो खैर यहाँ पे जी थी अभी आईब्रो मैंने बना ली है। ओके जी, अब आ जाते हैं आई शेड अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मैं ऑफ वाइट सा शेड लूँगी, जो कि मैं पूरे आई के ऊपर यहाँ पे अप्लाई करूँगी। और वैसे तो लोग जो है वो कंसीलर यूज़ करते हैं, मतलब करना भी चाहिए खैर आई के लिए, लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मतलब मैं नहीं यूज़ करती कंसीलर ना। तो खैर मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैं कोई भी ऑफ वाइट सा शेड लेके तो मैं उसको पूरे को पहले अप्लाई कर लेती हूँ एज़ अ बेस शेड, और फिर उसके बाद बाकी सारे जो आई शेड मैंने अप्लाई करने होते हैं फिर मैं उसके बाद करती हूँ। तो इस तरह से जो है ये मैं आई मेकअप करती हूँ। हो सकता है कि ये इसी मेथड से जो है वो आई मेकअप जो है मेरा काफ़ी लोगों को पसंद आता हो सकता है। बाकी हो सकता है कि अगर मैं कंसीलर यूज़ करूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी लुक आए। जिस तरह के अगर प्राइमर यूज़ करते हैं तो जो स्किन के अंदर हमारे पोर्स वगैरह होते हैं, वो सारी जो चीज़ें जो है मतलब गड्ढे-गुड्ढे जो होते हैं वो सारे जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं प्राइमर यूज़ करने से। तो ख़ैर मैं प्राइमर भी अभी तक नहीं यूज़ किया, मतलब मैंने ये द कंसीलर और प्राइमर अभी तक मैंने जो है वो बाय नहीं किया। लेकिन ख़ैर जब मैं करूँगी, जब मेरा दिल करेगा तब मैं कर लूँगी। लेकिन अभी ख़ैर इसी तरह से मैं काम चलाती हूँ, मतलब होता है कि मतलब मैं कहा चलो जैसे अभी फ़िलहाल मेथड चल रहा है ना वैसे कर लेते हैं। तो ख़ैर पहले तो ख़ैर मैं कंटूर भी नहीं किया करती थी, जब मैंने मेरी शादी हुई थी, उससे शादी से पहले तो मैंने मेकअप कभी किया ही नहीं था। तो मतलब अपने मायके पे भी मैंने फर्स्ट टाइम जो था ना एक
2 शेड अप्लाई किए थे अपने माइयों पे, उससे पहले मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती थी। और फिर क्या क था जी कि मतलब ना अब यहाँ पे जो है वो मैं एक लाइट पिंक सा शेड है, इसी किट के अंदर वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो मेरी किट है ना ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसके इतने अच्छे पिगमेंट हैं कि मतलब अगर मैं आँखें बंद करके भी इसको अप्लाई कर लूँ ना तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो ख़ैर यहाँ पे जो था वो मैंने बिल्कुल लाइट सा शेड एक अप्लाई किया है, और उसको मैं अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह कर लूँगी। तो ख़ैर मैं यही बता रही थी कि मैंने शादी के बाद जब मेकअप किया तो मैं तब कंटूर नहीं करती थी, मतलब फाउंडेशन अप्लाई किया और आँखों के पीछे बढ़ के एक आँखों का बहुत हेवी सा मेकअप कर लिया, ठीक है? और फिर उसके बाद जी चले गए फंक्शंस पे तो जी बस इसी वज़ह से जो होता था ना उस वक़्त नहीं पता था, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा बुरा-बुरा भी मेकअप हुआ हुआ है। फिर उसके बाद कंटूर ऐसे से करना शुरू किया, सारी चीज़ों का पता चलना शुरू हुआ। और अभी भी ज़ाहिर-सी बात है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे कुछ चीज़ों का नहीं पता, जो मतलब मैं कब मुझे पता भी है लेकिन मैं नहीं यूज़ करती। हो सकता है मैं यूज़ करूँ तो और भी अच्छा हो जाए। लेकिन ख़ैर जैसे ऐसे-ऐसा टाइम गुज़रता जाएगा, ऐसे-ऐसा ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें वग़ैरह एक्सप्लोर होती रहेंगी। तो ख़ैर यहाँ पे जो था वो मैंने शेड अप्लाई कर लिया था और अब ये आ गई है ईदी, ईद का दिन था और मेकअप मेरा हो रहा है, साथ-साथ ईदियाँ भी आ रही हैं। और यहाँ पे जो था सबसे पहले जो मैंने शेड अप्लाई किया था उसको मैंने अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। और जी अब आ जाते हैं सेकंड शेड के ऊपर और यहाँ पे जो था वो मैंने थोड़ा-सा डार्क ब्राउन जो शेड है वही मैंने यूज़ किया है। इसको मैं यहाँ पे इस साइड से अप्लाई करना शुरू करूँगी और मुझे जो है ना मेकअप ब्रश से ज़्यादा जो है ना वो हाथ से मेकअप को अप्लाई करने का ज़्यादा मज़ा आता है और मुझे लगता है कि इस तरह ब्लेंडिंग वगैरह भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाती है। तो मेरा जो मेथड है उसके अंदर में ये होता है कि मतलब जो आई मेकअप जो मैंने आई के नीचे करना होता है ना वो थोड़ा-सा मैं ब्रश वगैरह के साथ करती हूँ। बाकी मैं ऑलमोस्ट जो होता है ना मतलब वो फिंगर से अगर मेकअप करें ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जहाँ तक है। तो कभी-कभार ऐसा होता है कि ब्रश भी यूज़ कर लेती हूँ, कभी-कभार होता है कि इसी तरह से कर लेती हूँ। तो ख़ैर यहाँ पे जो अभी जो था वो मैंने किया है ब्राउन वाला शेड अप्लाई और इसके बाद जी जो है इसको अच्छी तरह से ब्लेंड वगैरह करेंगे। ओके जी, अब मैंने जो अपनी शेड की किट है ना, उसमें से मैंने लिया है जी पिंक शिमर वाला शेड और इसको अब मैं सामने से जो है ना, इनर कॉर्नर से अप्लाई करना शुरू करूँगी और अब मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगी। मतलब होता ये है कि मतलब जो मेन मकसद होता है ना मेकअप का, मैं जो मेरा मतलब ज़ाहिर-सी बात है मैं अगर फिंगर से करती हूँ, तो वो ये होता है कि सबसे पहले हमने बेस शेड लगाया, ठीक है? फिर उसके बाद इनर कॉर्नर से हम एक शेड आउटर कॉर्नर की तरफ लेके गए, फिर आउटर कॉर्नर से एक इनर के कॉर्नर की तरफ शेड लेके गए डार्कर वाला और फिर उसके बाद जो शिमर या फिर कोई भी लाइट शेड हमने दोबारा अप्लाई करना होता है ना, वो इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर पे जाता है। तो इस तरह से जो होता है ना, वो मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा ब्लेंड हो जाता है और ये ख़ैर मेरी टिप है और अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है वीडियो पे। तो ख़ैर यहाँ पे जो था अभी मैंने इसको अब यही किया कि शिमर वाला शेड लगा लिया है, तो मुझे अभी लग रहा था कि थोड़ी-सी डार्क करने की ज़रूरत है आउटर कॉर्नर को, तो मैंने थोड़ा-सा डार्क शेड दोबारा से लिया है और इसको अच्छी तरह से मैं आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर लूँगी। ओके जी, अब मैंने यहाँ पे ले लिया है हाइलाइटर और हाइलाइटर जो है वो मैं ब्रो बोन जो है उधर अप्लाई करूँगी और इससे जो है ना आपकी ब्रोज़ की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है और इससे जो है आँखें आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वही बात है ना कि आहिस्ता-आहिस्ता करके चीज़ें वग़ैरह अप्लाई करना शुरू की, मतलब पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं आता होता था और फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके मतलब कंटूरिंग भी स्टार्ट कर दी। फिर ये जो ब्रो बोन वाला सीन है ये भी मैं पहले नहीं किया करती थी, लेकिन अब मैं करती हूँ। अब नहीं, मतलब काफ़ी अर्सा हो गया तब से मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता करके इंसान सीखता है और फिर वो करना स्टार्ट करता है और अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ख़ैर यहाँ पे जो था अब मैं जो था आँखों के नीचे मेकअप करूँगी, आँखों के ऊपर भी मेकअप करते हैं और आँखों के नीचे भी करते हैं। और ख़ैर यहाँ पे जो अभी जो है वो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन शेड पेंसिल का और मैं हाफ़ जो है वो हाफ़ तक लेके जाऊँगी उसको और फिर उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। मतलब मैं पूरा नहीं इसको नीचे लेके जाती, पूरा नहीं मैं इसको रखती, लेकिन मैं हाफ़ जो है वो लाइन वग़ैरह करके ना तो मैं छोड़ देती हूँ वहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर।
ओके जी, यहाँ पे जो था वो मैंने व्हाइट पेंसिल ले ली है अपनी वाटर लाइन में अप्लाई करने के लिए, और वाटर लाइन के अंदर जो है ना ये पेंसिल मेरे से बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती, मुझे ना आँखों में पानी आ जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे अप्लाई करी हूँ और मुझे शदीद आँखों में पानी आने लग गया था, और एक आँख में तो सही से अप्लाई हो गई थी, एक आँख में जो था ना वो सही से अप्लाई नहीं हुई, लेकिन खैर हो गई थी। और इससे जो है ना आपकी आइज़ जो हैं वो बड़ी दिखती हैं, तो अगर आपकी आँखों में अच्छी तरह से लग जाती है व्हाइट पेंसिल तो मतलब अच्छी लगेगी। और काफ़ी अरसे बाद जाके मैंने जो है ना ये मतलब पेंसिल इस तरह वाटर लाइन में अप्लाई की है, क्योंकि मुझे जो होता है ना होता है कि बस रोना आ जाएगा और नोज़ी आने लग जाएगा, और मुझे भी नोज़ी आने लग गया है। तो खैर यहाँ पे जो था, अब ये जो आप मिरर देख रहे हैं ना मेरे हाथ में, ये रोज़ पेटल का है, और ये रोज़ पेटल जो मिरर है ये ऑलमोस्ट जो था ना वो मेरी जब कॉलेज लाइफ थी तब का है, इतना ज़्यादा पुराना है। तो खैर यहाँ पे मैं भी वो यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या यूज़ हो रहा है साथ-साथ। और जी यहाँ पे जो है वो मैं भी हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ इनर कॉर्नर पे, और ये वाला जो पार्ट है ना मुझे खैर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब पता नहीं मुझे इनर कॉर्नर पे ना हाइलाइटर बहुत ज़्यादा पसंद है। और लोग जो है ना अपनी थोड़ी सी ग्लॉसी और इस तरह की फ्रेश लुक देने के लिए ना तो वो हाइलाइटर चीक बोन पे भी यूज़ करते हैं, नोज़ पे भी यूज़ करते हैं, लेकिन खैर अभी मैंने ये वाला सीन नहीं स्टार्ट किया। मुझे जो है ना थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है ना जिन जो मुझे नहीं अच्छी लगती वो मैं फिर नहीं करती, लेकिन कभी कभार होता है कि मतलब जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे करके करना शुरू कर दूँगी जब मुझे लगेगा कि मुझे अब इन चीज़ों की ज़रूरत है। मतलब अब थोड़ा-सा मेकअप की जो अपनी लुक है ना वो चेंज करनी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है एक आधा साल गुज़रता है ना, आप फिर अपनी जो लिपस्टिक का शेड है ना आप वो भी चेंज करना शुरू कर देते हो। मतलब ऐसे ही होता है ना कि ऐसे-ऐसे जैसे मतलब मैं जब मेरी शादी हुई थी तब मैं बहुत ज़्यादा डार्क रेड मतलब बहुत ही ज़्यादा ना हेवी किस्म का डार्क रेड की लिपस्टिक का शेड लगाती थी, और फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे जैसे-जैसे साल गुज़रने लगते हैं तो आप लाइटर शेड पे आ जाते हो। और अब जब मैं भी तैयार होती हूँ ना तब मैं रेड लिपस्टिक का नहीं यूज़ करती, मतलब अक्सर जो है ना मैं ये न्यूड्स में जाती हूँ। तो खैर यहाँ पे जो है वो मैं लिप लाइन जो है वो कर रही हूँ, और इसके लिए जो है मैंने ये पता नहीं कौन सा शेड है तो मैं वो खैर वो यूज़ करती हूँ। और लिप की लाइनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है बनाना, और उसके बाद जो है ना मतलब ज़ाहिर सी बात है थोड़ी-थोड़ी चीज़ें होती हैं मेकअप के अंदर, वो अगर आप कर लें ना, बेशक अगर आप आँखों का मेकअप हल्का भी करें और बाकी सारी कंटूरिंग और ये जो लिप बनाने और इनके ऊपर थोड़ी-सी फ़ोकस ज़्यादा करें, तो आपका फेस वैसे ही अच्छा लगेगा। तो खैर यहाँ पे जो था वो मैंने भी अपना जो है मैट लिपस्टिक यूज़ की है, और इसको मैं अभी इसको अप्लाई कर लूँगी। और इसका जो शेड है वो मैंने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किया था, मुझे खैर अभी याद नहीं है। और वो जो मेरी बाकी सारी जो वीडियोज़ हैं ना मेकअप की वो मैंने सारी शेयर की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। और जी अब बारी आ जाती है लिपस्टिक की, तो यहाँ पे जो है वो मैंने प्रिटी पिंक सा कलर यूज़ किया है, और कभी भी मैट लिपस्टिक के ऊपर दोबारा से लिपस्टिक को अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन ये मेरा बस थोड़ा-सा टच होता है जो मैं अक्सर दे देती होती हूँ, कभी रेड का दे देती हूँ, कभी पिंक का दे देती हूँ। और यहाँ पे आज मैंने पिंक का दिया है, और इससे जो है ना लिप का कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो खैर यहाँ पे मैंने भी जो है वो लिप के हो गए थे फाइनल, अब लगा लेते हैं जी आईलाइनर। और आईलाइनर लगाने से पहले मुझे याद आया कि मैंने जो था ना वो बनाने थे आउटर कॉर्नर, और आउटर कॉर्नर के ऊपर मैंने यहाँ पे ब्राउन पेंसिल यूज़ की थी, लेकिन अभी बाकी सारा तो मेकअप रह ही गया था बीच में। तो खैर यहाँ पे जो था वो भी मैंने ब्राउन शेड जो मैंने आउटर कॉर्नर पे यूज़ किया था वही शेड मैं नीचे लेके जाऊँगी, और उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी उसी तरह। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा, एक और शेड मैं अप्लाई करूँगी, फिर जाके जो है ना ये आँखों के नीचे वाला जो है वो मेकअप का जो है वो कंप्लीट होगा। तो खैर मैं अभी पहले सबसे पहले जो है ये डार्क कलर जो ब्राउन है वो थोड़ा-सा अप्लाई कर लेती हूँ शेड, फिर उसके बाद मैं आपको साथ शेयर करती हूँ कि मैंने दूसरा कौन-सा किया था। और जी अब आ जाते हैं ब्लश की किट में से हम लेंगे दूसरा वाला शेड जो कि हमने अप्लाई करना है उसके साथ। तो उसको जो है हम थोड़ा-सा नीचे करके अप्लाई करेंगे, और जो मैं शेड यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ा-सा पीच में जा रहा है, तो वो मैं इसको अप्लाई करूँगी नीचे, ठीक है इसके। और ऐसे ही होता है कि कभी-कभार जो होता है ना कोई शेड आपको किसी किट में से मिलता है, कोई शेड आपको किसी किट में से मिलता है, तो वो सारे जो है ना कंबाइन करके फिर इसी तरह करके मेकअप हो रहा होता है। और अब जो है ना सबसे पहले तो होता था ना कि मतलब एक ही शेड की किट निकाली और उसी से सारा मेकअप वगैरह कर लेना, ये वाला सीन नहीं करना चाहिए। मतलब जो आपको लगे ना कि आपको दूसरे किसी शेड की ज़रूरत है, तो आप वहाँ से जो है वो वाला मेकअप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने ये अप्लाई कर लिया था, और इसको मैंने इस तरह से जो है ना एंड पे इसको मर्ज कर लिया है, इसको अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है, वही पिंक सा शेड लेके जो मैंने ब्लश किट में से निकाला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आई जो मेकअप है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस अब आईलाइनर लगा लेते हैं, ठीक है, और आईलैशेस अप्लाई करेंगे।
और जी ख़ैर यहाँ पे जो था वो मैंने ब्राउन आईलाइनर यूज़ किया है और ब्राउन आईलाइनर जो है वो बहुत ज़्यादा कम यूज़ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम लोग यूज़ करते हैं। तो ख़ैर मेरा कोई इरादा नहीं था ब्राउन यूज़ करने का, मेरा ब्लैक वाला जो था वो ड्राई हो चुका था एंड टाइम पे, तो फिर मैंने ब्राउन यूज़ कर लिया। अब जी लगा लेते हैं मैग्नेटिक आईलैशेज़ और उसके अंदर भी जो आईलाइनर है वो ब्लैक है, वो भी साथ थोड़ा-सा अप्लाई हो जाएगा। मतलब पहले मैं आईलाइनर की एक कोट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैग्नेटिक आईलाइनर की एक कोट आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे जो था वो मैंने अभी जो आइलिश थी वो थोड़ी-सी कर्ल कर लेनी है और इसको मस्कारा वगैरह भी लगा लेंगे, सही है? और फिर बाकी जो है वो आईलैशेस वगैरह लगा के तो फिर मैं दोबारा आती हूँ। तो जी आई मेकअप जो था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब जी आ रही है बारी ब्लश लगाने की, तो ब्लश हम जो है वो नोज़ पे भी लगाएँगे, चीक्स पे भी लगाएँगे और चिन पे भी लगाएँगे। और ब्लश जो है वो जब भी अप्लाई करें चीक्स के ऊपर तो थोड़ा-सा ना अपवर्ड डायरेक्शन के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। उससे जो है ना आपका जो फेस है वो थोड़ा-सा लिफ्ट अप होता है। और ख़ैर अब मैं इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी और बस अब बाकी जो है कंटूरिंग वगैरह करते हैं, सही है? और जी यहाँ पे जो था वो मैं आइज़ के नीचे जो है वो थोड़ा-सा सेटिंग पाउडर यूज़ कर रही हूँ हल्का-सा और कभी भी आपका जो मेकअप है ना वो अगर ज़ाहिर-सी बात है कोई ग्लिटर, कोई शिमर वगैरह कोई चीज़ भी आँखों के नीचे गिरती है ना तो उसको पहले अच्छी तरह से किसी ब्रश से डस्ट वगैरह कर लिया करें और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे अभी मैंने सेटिंग पाउडर थोड़ा-सा यूज़ किया है, उससे जो है वो मतलब अच्छी काफ़ी ज़्यादा लुक आती है। अब यहाँ पे जो था वो मैंने ब्रश साफ़ कर लिया था, नीचे वो आपको नज़र नहीं आया। तो ख़ैर मैंने ब्रश साफ़ करके तो अब यहाँ पे मैं जी कंटूर कर रही हूँ और कंटूर के लिए मैंने कंटूर वाला जो है वो शेड ले लिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से कंटूर कर लूँगी अपनी चीक्स को, सही है? और जी यहाँ पे जी हो गई है मेरी फुल एंड फाइनल मेकअप लुक कंप्लीट और यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड आके मुझे छेड़ रहे थे, मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने भी इनको अच्छी तरह से छेड़ के दिखा दिया। तो मतलब तो मतलब यहाँ पे जी फुल छेड़ा-छाड़ी चल रही थी और मैं कह रही थी चलो मैं आपको गायब करके दिखाती हूँ कैमरे में से, लेकिन ये बाज़ नहीं आ रहे थे, ये कह रहे थे कि नहीं मैं आऊँगा। तो ख़ैर ये जी सारा चल रहा था, अब मैंने मेकअप कर लिया था और इसकी जो मेकअप के लिए लुक है वो मैं अब आपको करीब से दिखाती हूँ। तो देखिए जी मेरी मेकअप लुक फाइनल और कैसी लगी है आपको ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है? और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।